नमस्कार दोस्तों, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। जन्माष्टमी एक अत्यंत शुभ एवं पावन दिन माना गया है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने सभी के उद्धार के लिए धरती पर जन्म लिया था। हर उपासक इस दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है और उन सभी उपासकों के लिए इस पर्व को अधिक पुण्यकारी बनाने के लिए हम एक खास वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप जन्माष्टमी के व्रत को अधिक कल्याणकारी बनाना चाहते हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उपासक जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के अलावा मंदिर को सजाने का भी खास ख्याल रखें। मंदिर की साफ सफाई से लेकर उसे अधिक आकर्षक बनाने तक आपका हर प्रयास आपकी पूजा की शोभा बढ़ाएगा। इस दिन बाल गोपाल को बांसुरी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आप भी कान्हा जी को सप्रेम बांसुरी जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो भगवान जी को चांदी की बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। आप व्रत के दौरान अन्न भूल के भी ग्रहण ना करें। इसके अलावा किसी की चुगली ना करें और ना ही किसी से झूठ बोलें, साथ ही ना ही किसी को सताएं। जन्माष्टमी पर भक्त प्रेम पूर्वक अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीज़ों का भोग बनाते हैं। अगर आप भगवान को अर्पित करने के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें। जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन जाप और ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उपासक जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान की पूजा से पहले पूरे उल्लास के साथ भजन कीर्तन अवश्य करें। गायों से भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए आप इस दिन घर पर गाय का चित्र लाकर उनकी पूजा भी करें। अगर संभव हो पाए तो सभी भक्तजन जन्माष्टमी के दिन किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें। भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य अपने हाथों से जाने ना दें। उपासक पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, उनके आशीष की कामना करें और पूजा के बाद अपनी भूल चूक के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हम जानते हैं यह दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे और भी खास बनाने के लिए यह जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अवतरित होने का उत्सव मनाया जाता है। विभिन्न मंदिरों में इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी आप बेहद खूबसूरत तरीके से जन्माष्टमी मना सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे घर में संपूर्ण विधि विधान और नए तरीकों के साथ मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए आप बाजार से फूल, लाइट, झालर और अन्य सजावट का सामान लाकर मंदिर को सजाएं। आप मंदिर के अलावा घर में किसी अन्य स्थल को भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। अब भगवान को बांसुरी अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो उनके जन्मोत्सव पर एक बांसुरी ला सकते हैं और उसे मोती और सुंदर रंगों से सजाकर पूजन के समय प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में रंगोली का महत्व बहुत है। घर में रंगोली बनाना अत्यंत शुभ माना गया है, तो आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर अपने मंदिर के सामने या घर के बाहर भगवान के स्वागत के लिए एक सुंदर रंगोली अवश्य बनाएं। अब बात करते हैं भोग और पकवान की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप घर पर ही प्रभु को भोग लगाने के लिए पंजीरी, पंचामृत, लड्डू एवं अन्य पकवान बना सकते हैं। आप इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग बनाना ना भूलें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप घर में ही झांकी लगाकर इस पर्व को और भी खास बना सकते हैं। इसके लिए आप कृष्ण की बाल लीला से संबंधित या कोई अन्य झांकी भी लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन और दूध से निर्मित चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए कई जगहों पर दही हांडी लगाई जाती है। अगर आप घर में जन्माष्टमी मनाने की सोच रहे हैं तो इसे अधिक रोमांचक बनाने के लिए दही हांडी जैसे उत्सव का आयोजन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें जन्माष्टमी पर राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में तैयार कर सकते हैं। जन्माष्टमी पूर्णतः बाल कृष्ण का उत्सव है, तो बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में तैयार करके
इस पर्व की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान अगर आप माहौल को थोड़ा और भक्तिमय बनाना चाहते हैं तो घर में सुंदर श्री कृष्ण भजन की बजा सकते हैं। आप अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ भजन कीर्तन कर सकते हैं और इस पर्व का आनंद उठा सकते हैं। प्रभु के जन्म की पूजा विधि विधान से करने के पश्चात उनको झूला झुलाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ श्री कृष्ण को झूला झुलाएं और उनका स्वागत करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात वहां उपस्थित और आसपास के लोगों के बीच प्रसाद अवश्य बांटें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक उसका प्रसाद आपके अतिरिक्त कुछ और लोगों तक ना पहुंच जाए। आप यहाँ बताए गए तरीकों के साथ घर में अपने परिवार के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं।